हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त अमलेश सोनी। आज मैं लेकर आया हूं आपके सभी लोगों के लिए SYGC अकाउंट चैप्टर 1 पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की 8वीं सीरीज वीडियो का 8वां हिस्सा 8 पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो को भी आप अपना पूरा प्यार पूरा सहयोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टीम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें हम पर। चलिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो की सीरीज में। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में 5वां क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 5वां जो सवाल है ये आपका सवाल कहाँ पर लेकर आता है कि सुंदरम ट्रेडर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप और फॉर्म शुरू किया है जिसमें राम और कृष्णा 2 पार्टनर्स हैं। कायदे से इन लोगों ने शेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनको प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बांटना है 3/2 के हिस्से में 3:2। तो आपको प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आ जाएंगी। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और इस सब में एक चीज एक्स्ट्रा आपको बनानी होगी। टीम करंट अकाउंट दिया हुआ है तो आपको पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। अब चलिए आइए हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दिया हुआ है 31 मार्च 2019 के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जितनी भी डेबिट की वैल्यू होगी वो सारी की सारी ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या फिर एसेट में आएंगी। इसमें जितनी भी क्रेडिट की वैल्यू होगी वो सारी की सारी वैल्यू ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में और लायबिलिटी में आएंगी। चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक आता है ऑलवेज ट्रेडिंग के डेबिट में। कैपिटल अकाउंट है, राम को भी लायबिलिटी में लिखो, कृष्णा को भी लायबिलिटी में लिखो। करंट अकाउंट दिया हुआ है तो इसे आप लिखेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में। हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। वहां पर डेबिट की वैल्यू डेबिट में लिखेंगे 4000 ओके कृष्णा के हिस्से में और 8000 राम के हिस्से में। परचेज इट विल बी ऑलवेज ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट हो जाएगा आपका। डेटर्स आपका एसेट हो जाता है। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी में आ जाता है। बिल्स रिसीवेबल पैसा आपको आएगा, एसेट है। बिल्स पेबल पैसा आपको भरना है, लायबिलिटी। कमीशन की बात करें तो देखिए कमीशन अगर आपको डेबिट साइड में है यानी कि आपका खर्चा है, यानी कि एक्सपेंस है, विच इज नथिंग बट एक्सपेंस, राइट। तो ऑलवेज इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस PNL प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। भाई मजदूरी हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग पगार देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस। मंथली अगर जाता है पैसा तो सैलरी बोलते हैं। फर्नीचर आपका एसेट हो जाता है। प्लांट एंड मशीनरी भी आपका एसेट हो जाता है। RDD जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में यानी कि इक्वेशन में आपको RDD दिया हो और क्रेडिट साइड में दिया हो, ध्यान देना आप, क्रेडिट साइड में दिया हो तो उसे कहते हैं ओल्ड RDD, उसे कहते हैं ओल्ड RDD। ये पुरानी वाली RDD है हमारी, ठीक है। तो ये ओल्ड RDD कहाँ पर लिखते हैं मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा जब हम लोग इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला होता है जिसे हम लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट हो गई। लोन्स एंड एडवांसेस, आपने लोन्स किसी को दिया है, एडवांस किसी को दिया है, गिवन है तो ये अच्छी बात है भाई, उस पर आपको इंटरेस्ट आएगा तो ये एसेट हो गया। इंश्योरेंस देखिए भाई ये डेबिट खर्चा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑलराइट, बैड डेब्ट्स ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। PNL ये भी फॉर्मूला है आपका। अब आ जाइए 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। इस सम के सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही लजीज एंट्री है ये। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है, खरीदा है 1 जनवरी 2019 को। आपको ये तारीख पता रखना है 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है ये ट्रायल बैलेंस और परचेज कर भी किया है 1 जनवरी 2019 को, यानी कि 3 महीने तक का ये गवर्नमेंट बॉन्ड है। यानी कि इस पर है हिडन एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट है 15,000। तो इस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में आपको आगे वर्किंग नोट में समझाता हूँ। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको
क्लियर हो गई हैं। ये हो गया आपका एक फॉर्मेटिंग जिसमें आप चीज़ें को आप समझ जाते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पर आएगी, डेबिट में कौन से हिस्से में लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में कौन से हिस्से में लिखेंगे। ये आपको टोटली मैंने क्लियर कट बता दिया है इसमें सारे के सारे। आप इस वीडियो का अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो आप इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल SYGC स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट। भाई 12 मार्च से कहीं जाने मत दो, ये आराम से मिल जाएगा आपको। इट्स वेरी इजी टू डू, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस आपको करने की होनी चाहिए कि आपको करना है। अब चलिए मैं आपको थोड़ी इसके एडजस्टमेंट के हिस्से पर लेके जाता हूँ। चलिए एडजस्टमेंट में खास चीज़ें हैं हमारे पास। एडजस्टमेंट देखिए, स्टॉक इन ऑन हैंड 31 मार्च 2019 ये आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू बचा है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है दैट इज 38,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इट ऑलवेज कम्स 2 जगह पर आता है। इट ऑलवेज कम ट्रेडिंग के क्रेडिट में पहले आप लिख दोगे और दूसरा आपका आ जाएगा एसेट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एसेट। और राम इज अलाउड, राम को अलाउ है, सैलरी उसको मिलने वाली है 6,000। ऑलराइट, एंड कृष्णा को अलाउ है कि उसको कमीशन चाहिए 3% और नेट सेल्स। नेट सेल्स पर उसको 3% कमीशन चाहिए। कैसे कैलकुलेशन हुआ है मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले सैलरी को देखते हो, राम को सैलरी मिलने वाली है, उसको एक हिसाब से इनकम आने वाली है। तो ये पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट PCC, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साथ साथ में इसको जो कमीशन अलाउ कर रहे हैं कृष्णा को, इसकी भी जो वैल्यू आएगी हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट है। डेप्रिशिएशन कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ कैलकुलेशन में। डेप्रिशिएशन है तो ये 2 जगह पर आ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा और आपके एसेट में से जो भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसको आप लेस करके लिख देंगे। 2 इफेक्ट हो गया। 3,000 रुपीज फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। 3,000 रुपये जो है वो नहीं आने वाला है। ये इनडायरेक्टली इससे कहा है, घुमा फिरा के कह रहा है कि ये फर्दर बैड डेब्ट्स है। और फर्दर बैड डेब्ट्स आपको कायदे से आपको 2 जगह पर आता है, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं और उस फॉर्मूले के हिसाब से फर्दर बैड डेब्ट्स को हम लोग वहाँ पर वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक बार क्या होता है, ये PNL में ऐड होता है, ऐड होगा PNL में, प्रॉफिट एंड लॉस के एडिट में, डेबिट में ऐड होगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपका डेटर्स में। डेटर्स से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बैड डेब्ट जो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेटर्स, बैड डेब्ट्स वहाँ से लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेस फ्रॉम एसेट। ऑलराइट, चलिए कैसे होगा ये हम देखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले से खर्चा आप दे दोगे तो ये अच्छी बात है, तो इंश्योरेंस में से माइनस कर दोगे। इंश्योरेंस कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से आप माइनस करेंगे। पहले से दे दिया है और खुशी की बात है, दे दिया है, भरना नहीं पड़ेगा, तो एसेट हो गया। तो ये ऑलरेडी ये आपकी एडजस्टमेंट होगी जहाँ पर आपको 2 इफेक्ट आएगा टीम, और ये 2 इफेक्ट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट खेलनी है। ये एडजस्टमेंट आपको फुल फ्लेज एडजस्टमेंट है, 6 एडजस्टमेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको 5 से 6 एडजस्टमेंट आती है। अब ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट कैसे पता चलेगा कि सर यहीं पर आएगा, इसके लिए आप मेरी थियोरी की वीडियो जरूर देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये जरूर देखिए। सारे पार्ट की वीडियोस आप देखिए, जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और को रिलेट कर पाएंगे टीम। ऑलराइट, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। इसमें इसके वर्किंग नोट को मैं आपको समझा देता हूँ। वर्किंग नोट बहुत ही प्यारी सी देखिए, इन दिस प्रॉब्लम इसको समझाया हुआ है यहाँ पे। करंट अकाउंट इज गिवन, तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल जो राम का हो जाएगा वो 1,60,000 और कृष्णा का 80,000, दैट इज टोटल इज व्हाट 2,40,000 जब आप टोटलाइज करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चुपचाप लिख देंगे आप। उसके बाद बोलता है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से एडजस्टमेंट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3% कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स, ये दोनों कैलकुलेशन अब रह जाती है। तो इसको कहाँ पर लिखना है, पार्टनर शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन करंट अकाउंट विच इज सेपरेटली प्रिपेयर्ड। अभी सेपरेटली अलग से हमको बनाना पड़ेगा करंट कैपिटल अकाउंट, ये बना हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो भी होगा उसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में जो फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पे आएगी उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट की। ऑलराइट, तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। कैसे होगा मैं करके बता दूंगा आपको। अमाउंट ऑफ डेटर है 3,000, ओके,
विच इज़ नॉट रिकवरेबल, जो कि मिलने वाला नहीं है, तो इसको ट्रीट करते हैं एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब न्यू, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो इसको फर्दर बैड डेट्स करते। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से लेस किया जाएगा, एसेट में से बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, देखिए ये खास करके मैंने बताया था कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक का आपका टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन टाइम पीरियड है, तो 12% के हिसाब से उनको 3 महीना मिल रहा है, ठीक है, 12% पर एनम, तो 15,000 जो 12% मतलब 12 डिवाइड बाई 100 और 3 मंथ तो 3 डिवाइड बाई 12। अब इसको आप काट लीजिए, जैसे आप काटेंगे ये देखिए, ये 2 0 से कट गया, ये 12 से 12 कट गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1800 इज फॉर 12 मंथ आ जाता है, 1800 फॉर 12 मंथ। वी हैव टू कंसीडर इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स ओनली। हम लोग 12 मंथ का अगर 12 महीने का 1800 आ जाता है तो 3 महीने का कितना। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर सिंपल है, आपको 1500 पर देखिए 1800 आपका पूरे साल का आ रहा है, तो 3 महीने का कितना, 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये डबल जीरो कट गया, 3 4 12, ठीक है। आप इसको कर लेंगे, ये एक मैंने आपको एक 450 कैसा है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आप लोग आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, चलिए अब आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे आप। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए, डेबिट साइड में आपकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया 36,000, परचेज आपने लिख दिया, रिटर्न कुछ था नहीं तो 1 लाख, टोटली वेजेस आपने लिख दिया 1746। अब ये सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इन दोनों को आप कर देंगे ऐड, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। इट विल बी 2,46,000। तो 2,46,000 जब आप देखते हैं डेबिट क्रेडिट साइड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इससे, तो आपने सिंपली क्या कर दिया, इसको कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर, विच विल बी 2,46,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, these 3 वैल्यूज विल बी एडेड, इन तीनों को आप कर देंगे ऐड, इन तीनों को जोड़ दीजिए और इसमें से जो एडेड वैल्यू है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। एडेड वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एक नई वैल्यू आएगी, नई कीमत आएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको नाम मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन अमाउंट आएगा 1,08,240, 1,08,240 ये अमाउंट आपको आ जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कमीशन आ गया आपका 2,800, सैलरीज 3,000 आपका आ गया। देखिए इंश्योरेंस था लेकिन उसमें से कुछ प्रीपेड था, तो प्रीपेड जो रहता है हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, माइनस कर देते। तो प्रीपेड कितना निकला, 500 माइनस कर दिया, तो 500 माइनस करके बाहर टोटल वैल्यू 2,000 जो कि लिख दिया मैंने। अब आपके राम की सैलरी 6,000 लिख दिया, राम की सैलरी पे एक हिसाब से मेरे लिए खर्चा ही है राम की, और कमीशन वो भी मेरे लिए खर्चा ही है 6,240 रुपये। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन ये भी 3,150 लिख दिया। बैड टेप्स की बात कर रहा है, बैड टेप्स ओल्ड आरडीडी हो गया 500, आरडीडी न्यू जो था 3,000 और लेस ओल्ड आरडीडी आपकी 1,000 दी हुई थी क्वेश्चन, ठीक है, जो 1,000 दिया हुआ था, तो 2,500 तो आपका टोटल वैल्यू आपने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 और कृष्णा 4,000 कैलकुलेट किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी टोटल वैल्यू हमने 12,000 यहाँ पे लिख दी। अब इतनी वैल्यू आपने लिखने के बाद देखिए ये सारा चीज़ें कहाँ पर आई, ये आपकी वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है कि कैसे हुआ, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। देखिए अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको ट्रांसफर होकर आई थी, ट्रांसफर हुई वाली थी, कहाँ से आई थी, ट्रेडिंग के डेबिट साइड आई थी, तो ये हमारी ट्रांसफर हुई वाली वैल्यू है। इसको हम लोग टोटल ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड विच वॉज रिसीवेबल, देखिए 450 जो अभी आपको लास्ट अमाउंट था, इसको आप कर देंगे ऐड, और इन दोनों को एडेड वैल्यू जो है सिंपली आप यहाँ पे ट्रांसफर लिख देंगे, भाई यही है इसका जीना मन्ना। सेम टू सेम यहाँ पर आप देखते हैं कैपिटल ये वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ रही, तो इसको आपने कर दिया यहाँ पर शिफ्ट। जब आप शिफ्ट कर देते तो उसके बाद आपने इन सबको जोड़ लिया, देखिए ये सबको आप जोड़ लेंगे, ये सब की सब जितने आउटर कॉलम में इन सबको आप जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इन सबको आप कर लेंगे ऐड, और ये जो वैल्यू इसमें से इसको कर देंगे सबट्रैक्ट यानी कि माइनस, ठीक है। 1,08,690 में से जब माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू, दैट इज व्हाट 71,000, ठीक है। 71,000 जो आ गया ये आपका एग्जैक्टली क्या आया है, ये आया है नेट प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट।
राम एंड कृष्णा के करंट अकाउंट में दोनों को भाई बाहर दिया है 35,500 35,500। राइट, अब देखिए अब ये एग्जैक्टली यहाँ पर इतने करने के बाद हम लोग को पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में इनके रेशियो को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतना ही आपको करना है, ठीक है। और इतने में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉपर्ली बन जाता है। आपको ये सारी देखिए एडजस्टमेंट्स कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, इसके लिए आप थियरी को पढ़िए। थियरी ज़्यादा ज़रूरी है। थियरी पढ़ने के लिए आपके पास थियरी ज़्यादा पढ़ने शॉर्ट में अच्छे से समझना है तो वीडियोस देखिए, आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए अब ये बैलेंस शीट आ जाता है। बैलेंस शीट में सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट ये राम का लायबिलिटी हो गया, कृष्णा का लायबिलिटी जितना था वो लिख दिया मैंने 1,60,000 80,000, ये टोटल वैल्यू 2,40,000 आ गया। अब राम का और कृष्णा का ये अमाउंट सर कहाँ से आया, ये अमाउंट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये इस पे सस्पेंस है, ठीक है। ये अमाउंट कहाँ से, इस पे सस्पेंस है, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड करके बताऊंगा आपको। क्रेडिटर्स आपने लायबिलिटी में चुपचाप लिख दिया जैसा था वैसा, बिल्स पेबल आपने जैसा था वैसा लिख दिया। जो भी चीज़ें लायबिलिटी में आती है हम लोग ने देखा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से वैसे हम लोग ने पोस्ट कर दिया है। एसेट में आप देखने जाएंगे तो एसेट में देखिए सन्डे डेटर्स है, चुपचाप लिख दिया आपने, इसमें लेस बैड डेट्स ऐसे लेस हो जाएगा, इसको माइनस करके टोटल वैल्यू बाहर के कॉलम में लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल 47,000, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें से जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है उसको लेस करते कभी भी माइनस करते हैं, तो ये देखिए 3,150 को माइनस करके आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू रख दिया 59,850, ठीक है। फर्नीचर जैसा था वैसे लिख दिया, इन्वेस्टमेंट जैसा था वैसे लिख दिया, लोन्स एंड एडवांसेस लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, गवर्नमेंट बॉन्ड देखिए 15,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड था, उस पर इंटरेस्ट आया 450, ये 450 को क्या कर दिया, इस पे ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू ये 15,450 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ये वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ जो है कि सर ये कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे जो सस्पेंस था ये आपको बता देता हूँ, ये कहाँ से आया। मैं आपको इससे पहले वो बताऊँ, इससे पहले बता दूँ कि जब आप इन सारी वैल्यूज़ को टोटलाइज करेंगे तो आपका ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। 4,02,040 4,02,040, ठीक है, तो ये आपका टैली हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 57,500 41,740 ये कहाँ से आया। चलिए मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ, जहाँ पर हम लोग ने अलग से इस सम का एडिशनल पार्ट पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट किया है। पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में भी देख लो कैसे हुआ है और वहाँ की ही वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है। पार्टनर्स करंट कैपिटल में को सैलरी वगैरह भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक अलग से ही बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले देखो ये बैलेंस BD 8,000 और नेट प्रॉफिट एंड लॉस से 6,000 और राम की सैलरी और ये BD 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस से 6,240, ये कमीशन का पैसा आ गया। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है क्रेडिट साइड में वो सारी की सारी लिखी हुई है कमाई, वो सारी की सारी क्या है, कमाई है, ठीक है। इनकम है, इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ पे जितना लिखा हुआ है क्या खर्चा है, ठीक है, 4,000, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 8,000 और 4,000 ये आ गया आपका। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये 35,500 जो नेट प्रॉफिट में से आया है। अब क्या किया आपने, इसको टोटलाइज कर दिया, इन सबको टोटलाइज कर दिया, तो आपने टोटलाइज किया तो ये वैल्यू आ गई। इन सबको भी टोटलाइज कर दिया तो आपको ये वैल्यू आ गई 45,740। आपको पता चला कि भाई यही वैल्यू ज़्यादा है, इसको आपने सिंपली ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, और इस वैल्यू को भी यहाँ पे आपने सिंपली ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। सिंपली सेम टू सेम आपको ट्रांसफर कर देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे 4,000 है तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो ही आ जाएगा आपको 41,740 विच विल बी बैलेंस कैरी डाउन। और यहाँ पर जैसे कुछ नहीं हुआ तो चुपचाप इसको इसी का ऐसे लिख देंगे हम लोग ऐसे। तो ये दोनों जो वैल्यू है टीम, ये दोनों जो वैल्यू है आपके बैलेंस शीट में आई है, यही दोनों जो कीमत है आपकी बैलेंस शीट में आई है और उसको हमने टोटली लिखा है और टोटल फिगर से वो टैली हुआ है, ठीक है। तो इस समय सीखने लायक इतना ही था, बहुत ही प्यारा सा सम है ये। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अगर नहीं समझेगा तो आपको ज़रूर समझेगा, आप ज़रूर कीजिए। बहुत ही प्यारा सा सम है, इस तरीके का एक फुल फ्लेज सम है समझो ये। और ये बहुत ही
अब देखिए इसमें हम लोगों ने इस सम को कर लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सम को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा टीम, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिल जाएगी आपको। इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी वीडियोस की कंटेंट लाता रहूँगा और सारी चीज़ें हम सीखते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक।